दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे मेमोरी के बारे में और अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको कि मेमोरी क्या है। तो देखिएगा, अपन ने मेमोरी के बारे में डिस्कशन कर लिया था, इसकी परिभाषा को अपन ने समझ लिया था। फिर इसके प्रकार मैंने आपको बता दिए थे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता था अपन का सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके कितने टाइप्स थे? 2 टाइप्स थे। एक तो था वॉलेटाइल और एक था अपन का नॉन वॉलेटाइल। और ये भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था। वॉलेटाइल क्या होती है? जिसमें डाटा जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो क्या हो जाता है? उड़ जाता है, यानी सेव नहीं होता। और इसका एग्जांपल मैंने बताया था, कौन सा था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नॉन वॉलेटाइल में डाटा सेव हो जाता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती है। और इसका उदाहरण मैंने क्या बताया था? रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये आपने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया था। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरीज भी मैंने आपको बता दिया था कितने प्रकार होते हैं। तो इसका प्रकार, सबसे पहला प्रकार मैंने बताया था मैग्नेटिक स्टोरेज। उसके बाद में बताया था मैंने आपको ऑप्टिकल स्टोरेज, और एक बताया था मैंने आपको कौन सा? इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। तो सेकेंडरी में 3 तरह के होते हैं, और इसमें भी जो मैग्नेटिक होता है इसमें अपन ने डिस्कशन कर लिया था। एक तो कर लिया था फ्लॉपी ड्राइव डिस्क। फिर दूसरा अपन ने और डिस्कस कर लिया था, वो कौन सा था? हार्ड ड्राइव डिस्क। ये भी डिस्कशन कर लिया था। और एक इसमें पढ़ा था और मैग्नेटिक टेप। ये पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन इसके बाद का डिस्कशन करना बाकी रह गया था। और वो कौन सा था? तो वह रहा था, आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा रहा था? तो अब जो रहा है, एक तो रहा है सीडी। कौन सा रहा है? सीडी। एक रहा है डीवीडी, और एक रहा है अपन का कौन सा? तो वह रहा है ब्लू रे डिस्क। 3 इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल के बारे में और इलेक्ट्रिकल के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक तो पेन ड्राइव के बारे में, एक पढ़ेंगे इसमें अपन एचडी कार्ड के बारे में, और एक पढ़ लेंगे अपन फ्लैश मेमोरी के बारे में। फिर अपन का ये मेमोरी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक स्टोर में डाटा किसके रूप में सेव रहता था? तो इसमें जो डाटा था ना, वह वर्ताकार में सेव होता था। किसमें? वृत्ताकार में सेव रहता था, वर्ताकार आकृति में सेव रहता था। जबकि ऑप्टिकल स्टोरेज में जो डाटा है वह स्प्रिंगल, या कह सकते हो कि सर्पिलाकार आकृति में सेव रहता है। किसमें रहता है? सर्पिलाकार, यानी सर्प की आकृति के समय में जैसे मैं उसमें डाटा सेव रहता है। तो मैग्नेटिक में कैसा रहता था? वृत्ताकार रूप में। जबकि ऑप्टिकल में कैसा रहेगा? सर्पिलाकार आकृति में सेव रहता था। जबकि मैग्नेटिक स्टोरेज में डाटा को रीड और राइट करने के लिए क्या होता था? हेड होता था। जबकि ऑप्टिकल स्टोरेज में डाटा को रीड और राइट करने के लिए क्या होता है? तो इसमें कोई नहीं होता, इसमें लेजर किरणों का यूज किया जाता है। किसका? लेजर जो रे होती है, उस लेजर किरणों का यूज किया जाता है।
अब और मैं बताता हूं कि वृत्ताकार जो मैग्नेटिक स्टोरेज होता था उसमें जो सबसे बाहरी ट्रैक होता था उस बाहरी ट्रैक का एड्रेस क्या होता था, जीरो होता था। क्या होता था, जीरो होता था। और जो सबसे अंदर वाला होता था उसका जो एड्रेस क्या होता था, तो टोटल ट्रैक माइनस वन, यानी टोटल ट्रैक माइनस वन होता था। जबकि इसके बाहर का एड्रेस, इसके किसका, ऑप्टिकल स्टोरेज के बाहर का जो एड्रेस होता है, बाहर के जो ट्रैक का एड्रेस होता है वह क्या होता है, टोटल ट्रैक माइनस वन। और जो सबसे अंदर वाला होता है, इंटरनल होता है, भीतर वाला होता है, उसका एड्रेस क्या होता है, जीरो। तो ये आपको डिफरेंस मैंने बता दिया, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि क्या क्या इसमें डिफरेंस रहता है। ये पूरा का पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिएगा अब क्या होता है, मैं आपको एक एक इसके एग्जांपल्स बता देता हूं। सीडी, सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है और ब्लू-रे डिस्क क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सीडी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, सीडी के बारे में। तो देखिएगा ये सीडी क्या होती है, तो सीडी की फुल फॉर्म पता है आपको। तो देखिएगा इसकी जो फुल फॉर्म होती है, सीडी की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। अब देखा आपने सीडी तो देखी होगी, आपने पिक्चरें देखी होगी और उसमें सीडी का यूज होता था पहले। तो पहले क्या होता था कि हमारी जो एक पिक्चर देखनी होती थी, हमको एक पिक्चर देखनी होती थी, तो उसके लिए 3-4 सीडी अपन को लेनी पड़ती थी। इसका मतलब क्या था, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत क्या थी, लो थी। क्या थी, बहुत ही स्टोरेज कैपेसिटी कैसी थी, इसकी लो थी। तो ये ध्यान रखना, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कैसी थी, लो थी। यानी ज्यादा डाटा इसमें सेव नहीं कर सकते थे। इसमें जो डाटा सेव कर सकते हैं ना, वो कितना कर सकते हैं, तो समथिंग 650 से 700 MB इतना ही डाटा सेव कर सकते हैं। और एक पिक्चर अपन को पूरा करने के लिए कम से कम 3 GB 4 GB की जरूरत होती है, तो अपन 3-4 सीडी लेते थे और फिर अपन पिक्चर को कंप्लीट करते थे। तो ये देखो, ये हो गई। अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बता देता हूँ, सीडी के टाइप्स क्या होते हैं, सीडी के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये देखो मैंने आपको बता दिया, इसमें ऐसे डाटा रीड एंड राइट कैसे होता है, लेजर से ही होता है। कैसे होता है, लेजर से ही होता है। अब इसके जो टाइप्स में बढ़ा रहा हूँ और टाइप्स देखिएगा, इसके टाइप्स एक तो होता है नॉर्मल, एक तो आती है नॉर्मल सीडी। कैसी आती है, नॉर्मल सीडी। और एक आती है मिनी सीडी, मिनी सीडी। तो टाइप्स कितने हैं, 2 प्रकार के, एक नॉर्मल सीडी और एक मिनी सीडी। अब नॉर्मल कैसी होती है, तो जो नॉर्मल सीडी आती है ना, उसका जो व्यास है वह कितना होता है, 120 mm होता है। 120 mm उसका व्यास होता है, या फिर कह सकते हो कि 12 सेंटीमीटर का व्यास हो सकता है। या फिर इसको अपन इंच में इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो होता है 4.7 इंच में। तो नॉर्मल जो सीडी है उसकी जो साइज कितनी होती है, 120 mm का हो या 12 सेंटीमीटर का हो या फिर 4.7 इंच का हो, ये नॉर्मल सीडी की साइज थी। और अगर हम बात करें मोटाई की, तो मोटाई सबकी सिमिलर ही रहती है, 1.2 mm सबकी, सीडी हो, डीवीडी हो या फिर ब्लू-रे डिस्क हो, सबकी जो मोटाई है वो क्या रहेगी, 1.2 mm। 1.2 mm इसकी क्या रहेगी, मोटाई रहेगी। अब बात करें, अब तो ये नॉर्मल की हो गई। अब मिनिमम मिनी सीडी की बात करें तो मिनी सीडी कितनी होती है, तो ये 80 mm की होती है। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हो 3.15 इंचेस की होती है, इंचेस की होती है। तो ये सीडी के होती है, एक नॉर्मल और एक मिनी सीडी। सीडी का प्रोग्राम सेट हो जाता है, क्लियर हो जाता है आपके। अब अपन पढ़ेंगे डीवीडी के बारे में। किसके बारे में, डीवीडी के बारे में। तो इसके बारे में आपने डाटा पूरा का पूरा पढ़ लिया।
अब अपन पढ़ने जा रहे हैं डीवीडी। क्या पढ़ेंगे? डीवीडी। डीवीडी क्या होती है? तो इसका जो पूरा नाम होता है वह होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म डिजिटल, ध्यान रखना, देखिएगा डीवीडी, इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है? तो डिजिटल वर्सेटाइल, या फिर कह सकते हो वीडियो डिस्क। तो ध्यान रखना, कहीं पे वर्सेटाइल आएगा, कहीं पे वीडियो आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहो या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इसके ही नाम है। क्लियर? अब बात करते हैं, इसमें भी जो डाटा होगा वह रीड एंड राइट किससे होगा? लेजर किरणों से ही होगा। लेकिन ये भी दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वह सीडी से ज्यादा होती है, सीडी से ज्यादा होती है। मैंने बताया ना कि अब डीवीडी में हम एक पिक्चर आराम से लोड कर सकते हैं, एक या दो तीन पिक्चरें लोड कर सकते हैं। तो यानी यह सीडी का बाप कौन है? डीवीडी। सीडी का बाप कौन है? डीवीडी है। तो अब देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये भी, इसके भी कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। कौन कौन सी है? तो ये भी कैसी होती है? एक तो नॉर्मल्स होती है और एक कौन सी होती है? एक अपन की मिनी होती है, मिनी डीवीडी और नॉर्मल डीवीडी। वो का वही, इसमें भी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 120 mm को या फिर 12 cm को या फिर 4.7 इंचेस को, एक ही है। इसकी जो साइज होती है वह कैसी होती है? तो 80 mm को या फिर 8 cm को या फिर 3.15 इंचेस को, 2 प्रकार की अवेलेबल होती है। और बात करें तो इसमें जो कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें जो क्या होती है कि अलग अलग लेयर्स होते हैं और उसमें भी अलग अलग डाटा सेव करके रखा जा सकता है। तो देखिएगा, ये सिंगल साइड, ये सिंगल साइड सिंगल लेयर में भी अवेलेबल होती है। ये सिंगल साइड डबल लेयर में भी अवेलेबल होती है। और फिर डबल साइड सिंगल लेयर में भी अवेलेबल होती है। और फिर डबल साइड डबल लेयर में भी क्या होती है? अवेलेबल होती है। उसी प्रकार ये मिनिमम भी ऐसी की ऐसी, इसमें भी वैरायटीज मिलती है कि सिंगल साइड सिंगल लेयर, फिर सिंगल साइड डबल लेयर, फिर डबल साइड सिंगल लेयर, फिर डबल साइड डबल लेयर। तो ये अवेलेबल होती रहती है। और जो डबल साइड डबल लेयर है उसमें मिनिमम कम कह सकते हो कि 17 GB तक डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। कितना? 17 GB तक डाटा अपन मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकता है, लेकिन जो मिनिमम है वह 17 GB तक डाटा स्टोरेज कर सकता है। इसका मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं थमती, एक और इसका जो नया रूप आया है वो बहुत ही और इसका खतरनाक है, यह इसका बाप है। अब कौन सा रूप है तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, वो कौन सा है। अब जो नया रूप देखने को मिल रहा है वह है ब्लू-रे डिस्क। कौन सा? ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क। अब ब्लू-रे डिस्क क्या होती है? तो ये जो ब्लू-रे डिस्क है ना, इसमें सबसे ज्यादा डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा। सीडी का बाप कौन था? डीवीडी। और डीवीडी का बाप कौन है? ये ब्लू-रे डिस्क का। यानी इसमें कह सकते हो कि मिनिमम, अगर मिनिमम अपन करना चाहो तो कम से कम 128 GB तक डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। किसमें? ब्लू-रे डिस्क में। तो ये सबसे ज्यादा होती है, सबसे पावरफुल कैपेसिटी इसकी होती है। और इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वह ब्लू-रे टेक्निक यूज में की जाती है। और इसमें जो डीवीडी में तो आपने देखा था कि सिंगल लेयर होती या फिर डबल लेयर ही होती थी, लेकिन इसमें तो ट्रिपल लेयर भी होती है, ट्रिपल लेयर भी होती है और 4 लेयर भी हो सकती है, 4 लेयर भी होती है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डाटा सेव होगा कि नहीं होगा? डीवीडी में तो सिंगल या फिर डबल लेयर ही होती थी, जबकि इसमें ट्रिपल और 4 लेयर होती है। इसका मतलब और कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। अब इसके
इसका मतलब अपन ने ऑप्टिकल स्टोरेज पूरा का पूरा क्लियर कर लिया। सीडी पढ़ ली, डीवीडी पढ़ ली और ब्लूरे डिस्क पढ़ ली। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल स्टोरेज। इलेक्ट्रिकल स्टोरेज यानी इसमें डाटा को इलेक्ट्रिकल रूप से सेव रखा जाता है। डाटा को इलेक्ट्रिकल रूप से सेव रखा जाता है। तो उसमें सबसे पहला पढ़ने जा रहा है पेन ड्राइव। क्या होता है? पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव का जो यूज किया जाता है वह किसके रूप में किया जाता है? डाटा बस के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है इसका उपयोग? डाटा बस के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। और इसके कारण पेन ड्राइव को क्या कह सकते हैं? फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। फ्लैश ड्राइव भी इसको कहा जाता है। उसी प्रकार बात करें और तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए अपन को यूएसबी पोर्टल की जरूरत पड़ती है। किसकी? यूएसबी पोर्ट की जरूरत पड़ती है। और इसी के माध्यम से हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो इसमें पेन ड्राइव में जो डाटा होता है उसको आसानी से अपन लिख सकते हैं और उसको मिटा भी सकते हैं। लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो ये पेन ड्राइव का मैटर पूरा हो जाता है। अभी एचडी कार्ड आपका जो मेमोरी कार्ड होता है उसी को बोलते हैं एचडी कार्ड। तो ये एचडी कार्ड क्या है? इस एचडी का नाम क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो ये आपको पता ही, आपका जो मेमोरी कार्ड होता है, आप मेमोरी कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिख भी सकते हैं, डेटा सेव भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। अब रहा फ्लैश मेमोरी। कौन सा? फ्लैश मेमोरी। तो ये फ्लैश मेमोरी क्या होती है? तो ये पेन ड्राइव के समान ही होती है। जो पेन ड्राइव है उसके समान ही होती है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? तेज होती है। स्पीड क्या होती है? तेज होती है। और ये कह सकते हो कि जो फ्लैश मेमोरी है वह किसका उदाहरण है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। कैसा? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। और इसमें अपन डिजिटल फॉर्मेट में अपन डाटा को सेव कर सकते हैं। लेकिन एक बात, इसमें डाटा को इरेज करने के लिए या फिर डाटा को डालने के लिए अपन इलेक्ट्रिक रूप से ही इसमें से डाटा को इरेज कर सकते हैं। बाकी किसी रूप में इससे डाटा को इरेज नहीं किया जा सकता। तो फ्लैश मेमोरी में डाटा किसके रूप में इरेज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल के रूप में इससे डाटा इरेज कर सकते हैं। और ये जो फ्लैश मेमोरी है वो कह सकते हैं कि नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल है। और नॉन वॉलेटाइल में कौन सा? ईईपी रोम का एग्जाम्पल है। ईईपी रोम मैंने बताया था आपको कि इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी का ये क्या है? उदाहरण है। कौन सा? फ्लैश मेमोरी। तो आज अपन का जो मेमोरी पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। प्राइमरी हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है और सेकेंडरी के अंदर मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा मेमोरी क्लियर हो जाता है और आपके अंदर मुझे लगता है सेव हो गया होगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।